बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमज़ा शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी थी। जब मैं वहाँ पे गया तो हमज़ा शहबाज शरीफ पेशी के बाद बाहर निकल रहे थे। उनके बाहर निकलने से पहले घोड़ा तैयार करने वाले मौजूद थे। सहाफ़ियों के लिए एक अलग सड़क के ऊपर जगह मुख्तस कर दी गई थी। कैमरे लगे हुए थे। उनके बाहर आने का इंतज़ार हो रहा था। हमज़ा शहबाज शरीफ के जो साथी हैं या उनके जो मुलाज़म हैं वो एक तरतीब दे रहे थे कि हमज़ा साहब इस तरीके से आएंगे, इस रास्ते से आएंगे, यहाँ पे खड़े होकर वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। तो थोड़ी ही देर में हमज़ा शहबाज शरीफ वहाँ पे आ गए। पहले उनका मास्क लगा हुआ था, मास्क उन्होंने खिताब के दौरान उतार दिया। आज सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त थी। उन्होंने जो कुछ कहा उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे जो मुतल्लिका चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। हमज़ा शहबाज शरीफ ने वहाँ खड़े होकर हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले किए। उनकी तरफ से EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शदीद मुखालफत की गई। उनकी तरफ से कहा गया कि पूरी दुनिया में इस मशीन को रिजेक्ट किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान में इस मशीन के ज़रिए इलेक्शन करवाने की तैयारियां हो रही हैं और कानून भी पास हो गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इमरान खान खुद रिजेक्टेड हैं, इसी तरीके से ऐसी रिजेक्टेड चीज़ें, मशीन जैसी रिजेक्टेड चीज़ें पाकिस्तान में वो मुतारफ़ करवा रहे हैं। इसके अलावा हमज़ा शहबाज शरीफ ने LPG और LNG महंगी करने की भी बात की। उन्होंने कहा कि पहले ही लोगों की दस्तरस में कुछ नहीं है, तो LPG लोग कहाँ से किस तरीके से ढूंढते फिरेंगे। उन्होंने फिर 10 लाख घरों की बात की, 1 करोड़ नौकरियों की बात की, इस पर भी शदीद तनकीद की। और फवाद चौधरी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि ये वज़ीर कैसे हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि हम शिद्दत पसंदी से नहीं निपट सकते, इसलिए हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। हमज़ा शहबाज शरीफ कह रहे थे कि ये ऐसे अल्फाज ये लोग इस्तेमाल करते हैं जिनकी कतई तौर पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी हमज़ा शहबाज शरीफ की तरफ से हुकूमत का पर शदीद हमले किए गए, तनकीद की गई। उन्होंने EVM मशीन की मुखालफत की, लेकिन जो हुकूमत की तरफ से कानून बनाया गया है, हक़ दिया गया है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, उस पर हमज़ा शहबाज शरीफ ने कोई बात नहीं की। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने 4 हलके खोलने का मुतालबा किया था, धरना दे के बैठे रहे, 4 हलके खोले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धांधली नहीं हुई। ये हमज़ा शहबाज शरीफ की तरफ से बिल्कुल गलत था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कभी नहीं कहा गया कि उन हलकों में धांधली नहीं हुई। हुआ ये था कि 4 हलके जो खोले गए, चारों के चारों में धांधली साबित हुई। साद रफ़ी के हलके में, ख्वाजा आसफ़ के हलके में, अय्याज सादक के हलके में और सदीक बलोच लोधरा के उनके हलके में, और चारों को डीसीट किया गया, नाअहल किया गया। इनमें से ख्वाजा आसफ़ को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। बाकी तीनों जगह पर दोबारा इलेक्शन हुए थे। ये अलग बात है कि तीनों जगहों पर मुस्लिम लीग नून जीत गई थी, आखिरकार जीत गई थी। तो ये उन्होंने बिल्कुल गलत बयानी की। अलबत्ता उनकी ये बात दुरुस्त हो सकती है कि जो कमीशन बनाया गया था उस कमीशन ने यह कहा था कि 2013 के इंतखाबात में मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। तो बहरहाल आ जाते हैं हमज़ा शहबाज शरीफ के इस मीडिया गुफ्तगू की तरफ। तो वहाँ पे जिस तरीके से कहा, जिस तरीके से पहले लोग आते थे उस तरीके से लोग नहीं आए हुए थे। 10, 12 या 13 लोग वहाँ पे मौजूद होंगे। जो जब हमज़ा शहबाज शरीफ की गाड़ी वापस आने लगी तो उसके आगे आगे नारे लगाते जा रहे थे और बाकायदा हाथ भी ऐसे कर रहे थे, हमज़ा तुम्हें सलाम, हमज़ा तुम्हें सलाम, हमज़ा तुम्हें सलाम। तो यहाँ पे ये बात भी नोट की गई कि हमज़ा शहबाज शरीफ के साथी मोहम्मद अहमद जो एडवाइज़र है शहबाज शरीफ के, और अता तारट जो इनके मीडिया एडवाइज़र हैं मुस्लिम लीग नून के, मियां नवाज शरीफ के भी, वो वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन वहाँ पे अदम मौजूदगी महसूस की गई मरीम औरंगज़ेब की और उज़्मा बुखारी साहबा की। मैं ये बात कर रहा था कि हमज़ा शहबाज शरीफ की तरफ से हुकूमत के ख़िलाफ़ ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे और उस मौका पर अता तारट साहब वो अपने मोबाइल से खेल रहे थे। कभी कभी उनकी तवज्जो हमज़ा शहबाज शरीफ की तरफ हो जाती थी, अदरवाइज़ वो मैसेज करते हुए नज़र आ रहे थे। और मैसेज किसको कर रहे थे ये अल्लाह बेहतर जानता है कि किसको मैसेज कर रहे थे। मियां नवाज शरीफ को हो सकता है बराह रास्त वो सारी बात सुना रहे हों, शहबाज शरीफ को सुना, किसी को भी, मरीम नवाज शरीफ को सारी बात सुना रहे हों, बराह रास्त उन तक ये सारा कुछ पहुँच रहा हो।
लेकिन वो सामने खड़े हुए कैमरों के पीछे भी एक बंदा खड़ा हुआ था जो हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। उसके साथ वो इशारों में भी बात कर रहे थे, इशारे भी एक दूसरे को कर रहे थे, और उनके साथ मैं ये नोट कर रहा था वहाँ पे खड़ा हुआ कि वो भी इनको अपने फ़ोन पर मैसेज कर रहे थे और इशारों में भी बातें कर रहे थे। और ये थी सारी सूरत हाल हमजा शहबाज शरीफ की अपनी पेशी के मौके पर एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, और इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। मैं ये कह रहा था कि हमजा शहबाज शरीफ का इस्तकबाल करने वाले कारकुनों की तादाद 15-16 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 होगी, 20 से बिल्कुल ज़्यादा नहीं थी। इससे कहीं ज़्यादा वहाँ पे गाड़ियाँ आई हुई थी और इससे कहीं ज़्यादा वहाँ पे सिक्योरिटी वाले लोग मौजूद थे। आइंदा की समात के हवाले से देखेंगे कि वो कब आते हैं, तो उस हवाले से हम इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल वीडियो आपके सामने पेश करेंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।